आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उन तमाम क्वेश्चंस को, उन तमाम मिथ्स को, उन तमाम फैक्ट्स को जो कि आज तक हम गलत समझते रहते हैं। जिनमें सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि कार्बोहाइड्रेट खाने से इंसान जो है वो मोटा हो जाता है, मोटापे की तरफ चला जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि कार्बोहाइड्रेट यानी ये जो रोटी है, ये जो बाजरा वगैरह है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह से बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये सब कुछ खाने से इंसान मोटा हो जाता है और ओबेसिटी की तरफ चला जाता है? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या वो जो हम पोटैटोज़ यानी जो आलू हैं वो खाने से भी इंसान मोटापे की तरफ जाता है, उसमें ओबेसिटी आती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मोटापे की मेन वजह पता क्या होती है? जब हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ इतना खा लें कि एक तो हमारी बॉडी ने खाने के बाद उसे मेटाबोलाइज़ करना होता है, ठीक है। अब मेटाबोलाइज़ करके वो कितनी कैलोरीज़ को बर्न करती है, यूजुअली हमारी बॉडी हम उतनी कैलोरी से ज़्यादा खा लें, ठीक है, जितनी बर्न हो रही है उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं, आप मोटापे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वर्कआउट्स नहीं कर रहे हैं, आप एक बड़ी लेज़ी सी सेडेंट्री लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जिसमें कोई वर्कआउट्स नहीं है, कोई वॉकिंग नहीं है आपकी, कोई रनिंग, साइकिलिंग, इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो वो जो आप लोग खा रहे हैं सिंपली वो स्टोर होता जा रहा है, वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही हैं, वो बड़ी वजह बनती है आपके ओबेसिटी यानी मोटापे की। इसके साथ साथ अगर आप रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें डोनट्स, पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स आ जाते हैं, तो ये रिफाइंड शुगर्स होती हैं, इनके अंदर मोस्टली पाई जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये कंज्यूम करने से हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बिकॉज़ ये जो फूड आइटम्स हैं ना, डोनट, पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स वगैरह, इनके अंदर रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा शुगर जा रही है, इंसुलिन लेवल जो है वो राइज़ होगा। जब शुगर ज़्यादा हो रही है तो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसुलिन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई कि अब बॉडी ने इंसुलिन पे एक्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टिविटी आ गई है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टिविटी जो है वो लेके जाती है आपको मोटापे की तरफ, ठीक है। बेसिकली ये उसके पीछे की एक साइंस है। तो अब सवाल आता है कि क्या, अच्छा ये तो हमें पता चल गया कि ये रिफाइंड शुगर्स पाई जाती हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में, इसलिए वो मोटापे की तरफ लेके जाती हैं। अब ये जो हम रोटी खा रहे हैं अपनी आम रूटीन में, या फिर ये बाकी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह में, इस तरह से क्या वो भी हमें मोटापे की तरफ लेके जाते हैं? तो ऐसे में एक चीज़ जो है, एक प्रोसेस होता है, हम जब खाना खा रहे हैं हमारी एक हैबिट मोस्टली बनी होती है। जैसे सम टाइम होता है कि आपने वीक में 1 या 2 बार आपने राइस जो है वो आप लेते हो, आपके एक नॉर्मल पर्सन की रूटीन में देखें, ठीक है, वो राइस ले रहा है, देन उसकी डाइट में है कि वो रोटी खा रहा है, वो फ्रूट्स ले रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, आपकी बॉडी उस रूटीन के साथ हैबिचुअल हो चुकी है। अब उसे उसके जो मेटाबोलाइज़ करना है वो प्रोसेस उसका हो चुका है रेगुलरली, कि अब इस वीक में इसने अब जो है वो इसने चावल खाने हैं, उसे मेटाबोलाइज़ करना है, बर्न अप करना है कैलोरीज़ को। तो क्या होता है, जब आप एक रूटीन में चीज़ें ले रहे हो तो एक तो आपकी बॉडी भी बड़ी स्मार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी भी अपना फंक्शन प्ले करती है, उसे उन कैलोरीज़ को बर्न अप करने में अपना मेजर रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं फिर भी, लाइक आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, ज़्यादा सुबह नहीं, थोड़ा लेट ले रहे हो, लाइक 8 AM आप ले रहे हो, 7 AM ले रहे हो, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, उसके बाद थोड़ी सी प्रोटीन्स आप ले रहे हो, प्रोटीन स्नैक्स। आपकी जो मेन डिनर आ गया, डिनर आप कर लें ऑलमोस्ट 6 to 7 PM, 6 से 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लें। यानी आपके जो सोना है, आपने लेट्स सपोज़ आप 10 बजे सोते हो, आप 11 बजे सोते हो अपनी रूटीन में, आपका जो डिनर है और जो सोने का टाइम है, इन दोनों के दरमियान में आपका तकरीबन 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। आपको रात में अगर थोड़ी लाइक हो कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉफ़ी ले सकते हो, आप ग्रीन टी ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, और इसके साथ आप एप्पल साइडर विनीगर, ये चीज़ें ये ऐसी हैं जिनके अंदर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी, लेकिन इनमें कैलोरीज़ ज़ीरो हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, ठीक है, 0 कैलोरीज़ है। तो ये आप लोग रात में ले सकते हैं अगर आपको लगे कि आपकी एनर्जी डाउन हो, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद डिपेंड क्या करता है, आपने वर्कआउट करना है,
आप कोई लेज़ी ना हो जाएं कि आप उसी वक्त लेट जाएं, वो डाइजेस्ट ना हो, आपकी वो जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न ना हो, वैसे ही वो स्टोर होती रहें और वो देन फैट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए आपकी बॉडी में। जो ग्लाइकोजन है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका लिवर उसे कन्वर्ट करता जाए, जब ज़्यादा हो जाए तो आपका लिवर उसे फ़ैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जब वो फ़ैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। एक तो आप मोटापे की तरफ जा सकते हैं, सेकेंडली फैटी लिवर के चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स मोटापा काज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप खाना खाने के बाद कोई वॉकिंग या जॉगिंग, आप एक अच्छी वॉकिंग कर लें वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप जॉगिंग वगैरह साइकिलिंग नहीं भी करें, आप सिंपली एक अच्छी वॉकिंग कर ले, वो बड़ी बेस्ट चीज़ है, वो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इन्हांस कर देगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या आलू जो हैं वो मोटापे की तरफ लेके जाते हैं आपको या नहीं। तो सबसे पहले तो आलूओं के बारे में एक बात कि इनके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो पोटाशियम है वो केले से भी ज़्यादा, एक मीडियम साइज़ पोटैटो आप लो, अनपील्ड है यानी उसका छिलका नहीं उतारा हुआ, उसके अंदर पोटाशियम केले से भी ज़्यादा, एक केले से भी ज़्यादा पोटाशियम है, ठीक है। तो एक मीडियम साइज़ जो पोटैटो है जिसके अंदर 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर 3 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है। फैट्स उसके अंदर 0 ग्राम, नो फैट, आलू के अंदर फैट नहीं होती है। पोटाशियम इसमें 620 मिलीग्राम, फाइबर इसमें 2 ग्राम, इसी तरह इसमें विटामिन सी 27 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन, मैंगानीज़, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फोलेट, नियासिन, ये बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं। ये था वो आलू जिसका आपने छिलका नहीं उतारा हुआ। लेकिन अगर वहीं आप दूसरी साइड पे बात कर लें कि अगर एक पील्ड पोटैटो है उसका छिलका उतारा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर बाकी चीज़ें तो सेम की सेम रहती हैं। उसके अंदर जो पोटाशियम है 470 मिलीग्राम हो जाता है, विटामिन सी 22.5 मिलीग्राम हो जाता है, फाइबर वहाँ पे 2 ग्राम था अनपील्ड में, और जब उसका छिलका आपने उतार लिया तो 1 ग्राम फाइबर रह जाता है इसके अंदर। लेकिन आलू जो है एक टेस्टी सी वर्सटाइल सी फूड है जो हर कोई पसंद करता है खाने में। अब आलू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग जिन्हें शुगर का इशू है वो आलू खाने से परहेज़ करें, आलू ना खाएं, ठीक है। उससे क्या होता है, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर उन्हें पहले से भी शुगर है देन वो आलू खाए जा रहे हैं, कंज्यूम करे जा रहे हैं, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बिकॉज़ ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा होता है। जब आप इसे लेते हैं तो आपका शुगर लेवल बड़े अच्छे तरीके से बड़े ज़्यादा राइज़ होता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल पर्सन जो कि आलू ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा कर रहा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ये आपके शुगर लेवल को ज़्यादा कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आलू को ले सकते हैं विद प्रोटीनिशियस फूड, ऐसे फूड जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो। लाइक आप इसके साथ अंडा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन है, वो आप ले सकते हैं आलू के साथ, ताकि इसका जो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो, थोड़ा कम हो, देन आप इसे कंज्यूम करें। आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बहुत तेज़ी से जो है वो राइज़ ना करे, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। या आप इसके साथ कोई फैटी फूड ले सकते हो जैसे योगर्ट वगैरह, इस तरह। अब आलू आप ऐसे ले रहे हो, उसके इतने बेनिफिट्स हैं, आप देख रहे हो, ठीक है, इतने न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। ये आप ले सकते हो बॉयल्ड पोटैटो या फिर वेजिटेबल्स में। जब आप फ्राइज़ बनाते हो या आलू की ये चिप्स वगैरह बनाते हो, ऐसे में क्या होता है, आप यूज़ करते हो वेजिटेबल ऑयल्स में आप उसे फ्राई कर रहे हो। वो वेजिटेबल ऑयल कुकिंग करते हुए, वो फ्राई करते हुए कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना देता है फ्री रेडिकल्स। जब आप उस फ्राइज़ को कंज्यूम करेंगे, उस फ्राइज़ को आप लेंगे, तो क्या होगा, वो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जाएंगे, जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को ज़्यादा कर देंगे, जो कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। और वो फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स खाने से ही जो है वो आपको ये जो पर्सन है स्पेसिफिकली वो मोटापे की तरफ जा सकता है। हाँ, आप बॉयल्ड पोटैटो यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है, वो आपको मोटापे की तरफ नहीं लेके जाएगा। इसके बाद भी मेन बात इसके जो है कि आपने जो कुछ खाया है वो आपके लिए बेस्ट होगा तभी अगर आप उसके बाद वर्कआउट कर रहे हैं, आप उसके बाद थोड़ी सी वॉकिंग कर रहे हैं, एक अच्छी वॉक करें, वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाए, वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है। फिर आप मोटापे की तरफ, ओबेसिटी के चांसेस, इन सब से बचे रहेंगे। ओबेसिटी के चांसेस जो हैं वो नहीं होंगे, आपको इसके कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में कि बहुत से लोग कहते हैं कि फ़्रूट खाने से मोटापा आता है, फ्रूट्स के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या हम उन्हें अपनी एक न्यूट्रिशियस डाइट में ऐड कर सकते हैं, और क्या फ्रूट्स जो हैं वो हमारे लिए एक हेल्दी डाइट है। फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो क्या वो फ्रुक्टोज़ लेना हमें हमारी सेहत को ख़राब कर सकता है या फिर उसे अच्छा कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।